तो हेलो दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग नई जोशों के साथ। ठीक। तो आप देखिए, क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल के अंदर अंदर, 10 साल के अंदर अंदर उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक। सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे और आप लोग कर लीजिएगा, तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 ईयर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ लिया है। अगर इससे बाहर पूछेगा, कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, कहाँ से, ये बताइए ना हमको। अगर बना भी सकते हैं तो कहाँ से बनाएगा? अब रोज हमेशा तो नया नया चैप्टर तो चेंज नहीं करेगा, सिलेबस चेंज नहीं करेगा। अगर करेगा तो इस वजह से टीचर खोजना पड़ेगा, जाएगा उसको खोजने में उसका हालत खराब हो जाएगा। कोई भी टीचर का हर साल हम अलग अलग सिलेबस पढ़ते रहेंगे। ठीक। तो देखो, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 10 साल का क्वेश्चन बैंक है और पूरे क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कराएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए एक्स इतना में इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? तो अच्छा एक बात बताइए हमको, यहाँ पे देखिए पहले इधर, ये क्या होता है? ये होता है भाजक, और ये क्या होता है? भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक। ये क्या होता है? शेषफल। हमसे क्या पूछा गया है? यही वाला ना पूछा गया है, और कुछ पूछा गया है नहीं, तो यही वाला तो हमको बताना है। ठीक। तो चलिए यही वाला पता करते हैं, एक मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। भागफल बताना है, तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। कितना है भाज्य? कितना से देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 से। कितना में देना है? 3x³ प्लस x² + 5 से भाग देना है। इतना में भाग देना है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए तो 2023 का क्वेश्चन है। बस यहाँ का भागफल बता देना है, जितना है उतना। ठीक। अब देखिए हम बताएंगे, यहाँ का और यहाँ का हमको क्या करना है? काट देना है। पहले वाला इसको क्या करना है? काट देना है। कैसे भी करके आप लोग को काटना ही काटना है। इसके लिए आधी तूफान आप कुछ भी मंगा लीजिए, लेकिन काटना है। नहीं काटिएगा तो नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना है 3, और यहाँ पे कितना है x²। यहाँ पे 3x क्यों है और यहाँ पे कितना है x²? तो अच्छा एक बात बताइए, हमको यहाँ 3 चाहिए, इसके बाद x² है ही केवल, तो हमको 3 चाहिए ना, तो इधर 3 से इसमें गुना करा लेंगे। 3, तो यहाँ पे इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक। अब x² है और यहाँ पे क्या है? x³ चाहिए उसको, तो कितना से गुना कराएंगे? अब स्क्वायर है और यहाँ पे क्या होता है? एगो x से, एक x से गुना कराएंगे तो x² से x इतना से अब गुना कराइए इतना में, क्या 3x² आ जाएगा? तो आप लोग का ये हाँ आ जाएगा। जब आ जाएगा चलिए यहाँ पे 3x²। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब 2x से उसी में गुना कराना है। ये 2x को किस में कराना है? उसी में गुना कराना है। तो चलिए 2x में x 3 से कराइए, 2 3 6, x में x से कराइएगा x²। अब 1 में इससे कराइए, 1 में कराएंगे तो कितना होगा? प्लस है तो +1 में 3x कराएंगे तो 3x में होगा। ठीक है। अब अच्छा एक बात बताइए हमको, ये वाला तो कट जाएगा और x² वाला x के साथ जुटेगा, जुटेगा घटेगा ये बताइए ना। इस सब चिन्ह क्या होता है? यहाँ पे चिन्ह सबका चेंज होता है, इसीलिए ये कट जाता है। तब देखिए प्लस माइनस माइनस, 6x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5x², वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस लगा है। यहाँ पे देखिए माइनस में 3x हो जाएगा और फिर प्लस में 5। ठीक, क्योंकि 3x तो अलग होता है, 5 अलग होता है।
अब चलिए, अब हमको यहाँ पे कितना मंगाना है जी, 5x मंगाना है ना यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है केवल, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, लेकिन क्या चाहिए 5 चाहिए, वो भी माइनस में, तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में मंगाना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे माइनस, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो कट जाएगा, तो अब यहाँ कितना चाहिए 5 चाहिए ना हमको, 5 से कटवा दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 में एक्स स्क्वायर कराएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में 5 से गुना कराएंगे तो 5 एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2x में 5 से कराएंगे तो 5 दूनी 10 और x है तो x 10x, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, एक में 5 से गुना कराएंगे तो 5, अब देखिए ये क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 हो जाएगा 7x, यहाँ पे देखिए प्लस 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 तो प्लस हो गया। अब बोला है भागफल बताने के लिए, तो भागफल बताने के लिए ये हो गया हमारा भागफल, तो आप लोग लिखिएगा भागफल बराबर 3x माइनस 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये आप लोगों को समझ में आया, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे ऐसे ही मस्ती के साथ, ठीक। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, इतना में इतना भाग दे, इतना आसान क्वेश्चन, देखिए इसमें भी क्या करना है भाग देना है, तो देखिए इतना में इतना से x के पावर 4 माइनस 2 x के पावर 3 माइनस x प्लस 2, कब पूछा गया है 2024 में, तो कितना से देना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, इतना ही से देना है ना, भागफल इधर नीचे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और देखिए नहीं तो आप लोग कहे तो इधर उधर रहने दीजिए, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है एक्स के पावर 4, हमारे पास एक्स स्क्वायर है और कितना चाहिए कि एक्स के पावर 4 आ जाए, और 2 को चाहिए, तो एक्स के पावर 4 हमको चाहिए, ओ सॉरी एक्स के पावर 2 को चाहिए और 2 को, तो 2 को से 2 को मिलकर 4 को हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इससे गुना कराइए, माइनस प्लस माइनस, 3 में 3x से एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो 3x x और एक्स स्क्वायर में होगा तो x क्यूब, अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 2 में एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो 2x स्क्वायर, अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 को एक्स क्यूब में से 2 को घटेगा तो ए को एक्स क्यूब, अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर और माइनस में x प्लस 2, ठीक। अब देखिए हमको चाहिए x क्यूब और हमारे पास है कितना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से कितना लेंगे, एगो x लेंगे, एगो x लेंगे तो 3 को हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 को और यहाँ पे एगो 3 को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें गुना कराइए x के पावर क्यूब, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 3x में x से कराएंगे तो 3 में x स्क्वायर से कराएंगे, ओ सॉरी 3x से x में कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 2 में x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा ना, तो अब चेंज कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस,
ये तो कट गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 गो में से 2 हो जाएगा तो एगो एक्स स्क्वायर घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 गो एक्स, एगो एक्स, 3x हो जाएगा, और दोनों क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा और प्लस में 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2, सॉरी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या हम अगर एक से हम इसमें गुना कराएंगे तो इतना नहीं आ जाएगा, तो इसमें गुना करा लीजिए, एक से गुना कराएंगे तो सेम रहेगा, तो सेम लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और बट्टा ये तो सब कट जाएगा कि नहीं, ये पूरा कट के क्या आ जाएगा 0, तो शेष वाला है 0, भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अब इतना ही पूछा है, भाग दे तो भाग दे लगेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इधर आप इधर भी लिख सकते हैं, भागफल बराबर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल लिख लीजिएगा 0। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, फिर भाग देने के लिए ये भी पूछा गया है। अब जितना भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जितना भी क्वेश्चन, वो सारे पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं लिए गए, पूरे क्वेश्चन बैंक का निचोड़ आया है। ठीक ठीक, पूरा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है इसमें। क्वेश्चन बैंक जितना होता है ना, ये पार्ट 1 हो जाएगा वीडियो, एक और वीडियो आएगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा है तो 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, तो चलिए देखें, बहुपद इतना से भाग दीजिए, तो ये तो थोड़ा बड़ा है। ठीक, तो चलिए हम इसके लिए दूसरा पेज ले लें, चलिए इसी पे बनाते हैं, इधर से बनाना शुरू करेंगे। ठीक, बहुपद कितना है 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब, 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। भाग कितना से देना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3 से, इतना ही से भाग देना है ना, और किसी से तो देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अब बनाना इसको। देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ पे कितना है x4, और इसके साथ साथ 2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना कराइए, 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बाबू तू हट जा, अभी हटिए। ठीक, अब ठीक है, चलिए देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे x4 है और यहाँ पे x क्यों है, तो एगो x हमको चाहिए, एगो x चाहिए ना जी, हो जाएगा। तो 2 इतना में गुना कराएंगे तो हमारा 2x के पावर 4 आ जाएगा, और माइनस से गुना कराइए, इसमें माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 और x हो जाएगा, तो x वाला खोजिए, यहाँ पे है माइनस और इसका प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और x है तो x। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस था तो माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कट गया। अब इसको उतार लीजिए, अब ऊपर से जैसे उतरता है वैसे उतारिए, 3x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 9 गो में x में से 6 गो घटेगा तो 3 गो बचेगा, प्लस में बचेगा कि माइनस में, ये बताइए हमको, किस में बचेगा जी, प्लस में, ओ सॉरी माइनस में। ठीक, और माइनस 12, यहां तक समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए 3x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है लेकिन 3 नहीं है, x क्यूब है बट 3 नहीं है, तो हम इधर 3 से गुना करा लेंगे, वो भी प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस में चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस में चाहिए होता तो वहां माइनस से गुना कराते। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब में 3 से कराएंगे तो 3 एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 के 9 होगा, तो खोजिए उसका पार्टनर कहाँ है, यहाँ पे है
वो भी माइनस में होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया और इसको उतार लीजिए, -2x² -3x प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 जाए 3, वो भी माइनस में। ये हो गया हमारा आंसर। आप नीचे लिख लीजिएगा भागफल इतना। चलिए हम लिखते हैं, भागफल हमारा कितना आया जी 2x + 3 और शेषफल आया है हमारा -2x² -3x -3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भाग क्यों नहीं जाएगा। अच्छा एक बात है, यहाँ पे कितना है x² और यहाँ पे कितना है x3। क्या कभी बड़ा वाला से छोटा में भाग जाता है? आप लोग पढ़े होंगे, बड़ा वाला में से छोटा में जाता है, नहीं जाता है, तो इसके आगे भाग नहीं जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा आपको। जहां भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। माछी कहाँ आ गई? यहाँ पे बैठी है। वह द्विघात ज्ञात करे जिनका शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो। तो आप लोगों का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जानते हैं कौन सा फॉर्मूला आप लोग? द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। कौन सा द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र? तो चलिए देखते हैं। देखिए ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। ये सूत्र आपको याद होगा ना, तो एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आएगा। एक लाइन में देखिएगा कैसे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आप लोगों को याद है? अगर याद होगा तो कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक। तो आप देखिए क्या होता है जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोगों को ये सूत्र क्या पता है? सब छोड़िए, आप लोगों को ये वाला सूत्र पता है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। शून्यकों का ये योग है, ये क्या है? योग। शून्यकों का क्या है? योग। अब आता है शून्यकों का गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये होता है किसके लिए? द्विघात बहुपद। ये किसके लिए होता है? द्विघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा होता है। ये है द्विघात बहुपद के लिए और ये है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। ये लोग, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए ये शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। चुपचाप माना कि योग दिया है, देख रहे हैं, और यहाँ पे गुणनफल भी दिया है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं कितना आसान है। तो चलिए यहाँ पे रखिए डायरेक्ट। देखिए x² का x² माइनस ये योग का मान बताइए हमको। योग का मान कितना दिया है? -3 और इंटू में x, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस माइनस प्लस 3x में गुना करेंगे x और प्लस में 2। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद। कितना आसान क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आ गया। हम बोले थे ना एक लाइन में आएगा, एक लाइन में आंसर आ गया। ऐसे आप लोग बनाएंगे द्विघात बनाने सूत्र, ये सूत्र लिखेगा, उसके बाद ऐसे बना लीजिएगा।